सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। आज का ये वीडियो इस बात पे बेस्ड है कि भाई नीट 2026 तो हमारा हो जाएगा, हम उसके लिए प्रिपेयर भी कर लेंगे, लेकिन प्रिपेयर करने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में कौन सी आ रही है, एनसीईआरटी में से क्या चीज आ रही है और क्या चीज अब हट चुकी है, अब नीट 2026 में नहीं आने वाली है। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो नई एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये बात तो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पढ़ पाएंगे और 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में स्कोर कर पाएंगे। उसके साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी हमें गलतियां पता होनी चाहिए कि भाई हाँ ये चीजें जो है ये चेंज कर दी गई है या फिर ये गलती पहले वाली बुक से अब सही कर दी गई है। ठीक है जी, तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर कोई भी बच्चा इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज मेक श्योर करना इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो के एंड में कमेंट करके जाना कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको पूरी की पूरी बायोलॉजी मुझसे पढ़नी है तो प्लीज मेक श्योर करना कि इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करना, रोज इसके ऊपर लाइव क्लासेस होती हैं ताकि आप लोगों का कोर्स बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो सके। मैं बायोलॉजी ना तो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ बल्कि अपने हैंड रिटन नोट्स, उसके साथ साथ हमारे पीवाईक्यू साथ के साथ पीवाईक्यूज चल रहे ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहे। उसके अलावा हर एक चैप्टर का डायग्राम और समरी बॉक्स का सेशन हमारा अलग से होता है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। ऐसे करके हम दिसंबर तक एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बहुत सारे मॉक टेस्ट, असर्शन रीजनिंग, क्वेश्चन आंसर, इन सब की मदद से अलोंग विद दैट जो हमारा एग्जाम्पलर होता है, जो क्यूआर कोड में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं हर चैप्टर के ऊपर, वो क्वेश्चन तक मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इस चैनल पे आपको रोज आना है, सब्सक्राइब करके रखना ताकि रोज की रोज क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे के सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, जितने आगे की इंफॉर्मेशन होगी, नोटिफिकेशन, सबके सब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टाइमली मिलता रहे। ठीक है, तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। ठीक है जी, तो हमारी नई एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस हुए, अगर आप लोगों के पास नई एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों के पास नई एनसीईआरटी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी में भी ये गलतियां अगर सही कर लेते हैं तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास तैयार हो जाएगी एक नई एनसीईआरटी की, तो आपको नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं होगी। उसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मुझसे पढ़ रहा है तो उसको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद वो अनोटेटेड एनसीईआरटी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाती है और वो एनसीईआरटी बिल्कुल नीट 2026 की नई वाली एनसीईआरटी है, तो उसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा हुआ आप याद कर सकते हो और बिल्कुल 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल नई एनसीईआरटी चाहिए, तो पीडीएफ की फॉर्म में आपको बिल्कुल टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है हर एक चैप्टर के बाद। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और पूरी की पूरी एनसीईआरटी आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है जी, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी और आप चाहते हो कि आप अपनी एनसीईआरटी में भी गलतियां सही कर लो ताकि पढ़ते वक्त आपको दिक्कत ना आए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हर एक गलती में बताऊंगी कि हाँ भाई ये चीज, गलती तो क्या मतलब, पहले ये चीज लिखी हुई थी एनसीईआरटी में, अब उसको चेंज करके नई एनसीईआरटी में ये कर दिया गया है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है, जो साइंटिस्ट का नेम है उसमें MW बीजेरी नेक की स्पेलिंग को चेंज करके यहाँ पर जो NEK था अब उसको NCK कर दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अपनी अपनी एनसीईआरटी में सही कर लेना सारे चेंजेस। CR जैकॉब डिजीज जो था पहले यहाँ पर सिर्फ CR लिखा था, यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिख रखी थी, अब उसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर दे दिया गया है, क्रुइट्जफील्ड जैकॉब डिजीज। हालांकि कोई भी टीचर इसे पढ़ाता है, मैं भी पढ़ाती हूँ, तो इसको हम पूरा का पूरा बताते हैं कि भी इसको क्रुइट्जफील्ड जैकॉब डिजीज कहते हैं, लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी ने भी ये कह दिया है।
सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे जो साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल डिस्कवर किया था, इनके नाम की स्पेलिंग को चेंज कर दिया गया है, एंटोन को एंटोनी कर दिया गया है, एक आई एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। स्वानसन की हम बात करें तो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे इस चैप्टर में, सेल थ्योरी में हमने पढ़ा था, एक थे श्लीडेन, दूसरे थे स्वानसन। दोनों के दोनों अब नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जर्मन हो गए हैं। श्लीडेन कौन थे? हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। स्वानसन कौन है? जर्मन जूलॉजिस्ट है। पुरानी एनसीईआरटी में ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, अब ये जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए हैं। तो अब आपको याद करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको अलग अलग याद नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि कौन बॉटनिस्ट है और कौन जूलॉजिस्ट है। देन जो प्रोकैरियोटिक सेल वाला पैराग्राफ था उसमें पहले लिख रखा था कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर वो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, लेकिन अब नई वाली एनसीईआरटी में इसको सही कर दिया गया है कि भाई फ्लूइड नहीं, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमारी जो 9.1 वाली टेबल है उसमें हाइड्रोजन का जो हम परसेंटेज वेट देखते हैं ह्यूमन बॉडी में वो पहले 0.5 था, अब उसको चेंज करके 9.5 कर दिया गया है, ठीक है। एक हमारा प्रोटीन की स्ट्रक्चर वाला डायग्राम था, आपको पता होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। तो जो उसमें से सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसका एक तो हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है और एक ऐसे प्लेट्स की तरह अरेंज स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्लेट वाला स्ट्रक्चर है उसको पहले बीटा प्लेटेड शीट कहा गया था पुरानी एनसीईआरटी में, अब इस प्लेटेड को चेंज करके प्लीटेड कर दिया गया है, एक ई एक्स्ट्रा लगाया है, ठीक है। इसी डायग्राम में आप देखना पहले वाली एनसीईआरटी में हाइड्रोजन लिखा था बॉन्ड्स में, अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इस चैप्टर में जो हमारा C3 और C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में जब आप देखोगे तो जो टेम्परेचर हम लिखते हैं इनके लिए कि भाई 30 से 40 सेल्सियस है ना, 40 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या अबोव 40 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर बिल्कुल ऐसे ही लिखे हुए थे। लेकिन यहाँ पे ये जो डिग्री सेल्सियस में जो डिग्री वाला साइन होता है ये नहीं दे रखा था पुरानी एनसीईआरटी में, अब नई एनसीईआरटी में लगा दिया गया है, ठीक है। अब जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पिरेशन वाली बात देखते हैं तो आपको पता होगा चैप्टर में ये वाला डायग्राम बहुत फेमस है। इस डायग्राम में ध्यान रखना, यहाँ पर एनसीईआरटी ने 2H+ लिखे थे जिसको चेंज करके अब 4H+ कर दिए गए हैं। पहले क्या था कि डायग्राम में 2H+ था और थ्योरी वाले में 4H+ दिया हुआ था, अब दोनों को सेम कर दिया गया है कि भाई 4H+ होता है, वही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें एक लाइन थी ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो अब नई एनसीईआरटी में ओनली वर्ड को हटा दिया गया है कि ओनली यहाँ से हट जाएगा, तो लाइन कैसी हो गई हमारी, ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें आपको पता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में दो थे, है ना। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जो हम एक्स्ट्रा एयर ले रहे हैं, एक नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा जो हम एक्स्ट्रा एयर थोड़ी फोर्स ब्रीथिंग करके इनहेल करते हैं वो IRV में आती है उसकी वॉल्यूम, और जो हम फोर्स एक्सपिरेशन करके निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगी, ERV में आ जाएगी। तो पहले यहाँ पर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दे रखा था, अब वहां से एडिशनल वर्ड को हटा के सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर कर दिया गया है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर को देखिए, यहाँ पे जो आपको ECG दिखेगा तो ECG की फुल फॉर्म पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दे रखी थी, अब इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दी गई है, तो इस ग्राफ को ग्राम किया गया है, इसको सही कर लेना। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में देखिए जो मसल का फ्लैजिलर मूवमेंट होता है, मसल का जो फ्लैजिलर मूवमेंट होता है उसमें यहाँ पे एक लाइन लिखी थी लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन लाइक यूग्लिना। तो ये जो प्रोटोजोन है उसको काट के आप प्रोटिस्ट करेंगे, यूग्लिना इज नॉट अ प्रोटोजोन, इट इज अ प्रोटिस्ट। समझ में आया? प्रोटोजोन तो खुद एक प्रोटिस्ट का टाइप होता है, जैसे यूग्लिनॉइड्स होते हैं, यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना आता है। किसी ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेरे साथ पढ़ा होगा तो उसे पता होगा, है ना। स्केलेटल सिस्टम वाला जो पैराग्राफ था उसमें एक लाइन थी हायोइड बोन इज इंक्लूडेड इन द स्कल, इस लाइन को पूरा हटा दिया गया, इट इज अ डिलीटेड लाइन, तो आप भी हटा देना। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड वाला पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है अवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स, वन एट एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। अब इसको चेंज करके एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी को चेंज करके वन अबोव ईच किडनी कर दिया गया है, तो इसको बिल्कुल सही कर लेना आप लोग।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई है। तो कॉर्न कॉब जहाँ लिख रखा था, जो कॉर्न कॉब लिख रखा था वहां पे एक लाइन थी, टेसल्स यू सी इन आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो अब इस टेसल को काट के ईयर्स कर दिया गया है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जो मेमोरी ग्लैंड्स था वहां पे एक लाइन थी, अ वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है। यानी कि पहले क्या कह रहा था कि जो मिल्क सक आउट हो रहा है वो लेक्टिफेरस डक्ट से हो रहा है, लेकिन हमें पता है वो लेक्टिफेरस डक्ट से नहीं, निपल से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेक्टिफेरस डक्ट से लेकर सक्ड आउट तक की लाइन थी इसको आप कट करेंगे और यहाँ लिखेंगे लेक्टिफेरस डक्ट्स एंड ओपन एट द निपल फ्रॉम विच मिल्क इज एक्सप्रेस्ड और सक्ड आउट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। समझ में आया? तो बिल्कुल इसको कट करना और ये लिख देना। ओवेरी का डायग्राम देखो, जो ओवेरी का डायग्राम था उसमें जो ओवम रिलीज हो रहा था, पहले लिखा हुआ था कि भाई ओवम रिलीज होता है, लेकिन ध्यान रखना ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें जो ह्यूमन जीनोम के सेलिएंट फीचर थे उसमें लिखा था ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। यहाँ पे पीपल काट के ह्यूमन कर देना। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में जो यूनिवर्स पहले पुरानी एनसीईआरटी में 20 बिलियन साल पुराना था, अब वो 13.8 बिलियन ईयर पुराना हो गया है, ठीक है। एक मैंने थोड़ा केमिस्ट्री का भी चेंज लिख दिया गया है, ज़्यादा नहीं है केमिस्ट्री में तो चेंजेस। तो केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर था उसमें इकोसेन का जो मेल्टिंग पॉइंट लिख रखा था पहले इतना लिख रखा था, अब उसको चेंज करके 309.7 के कर दिया गया है, केल्विन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जितने भी हमारे चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी में, वो सारे के सारे हम लोग देख चुके हैं, वो सारे के सारे हम लोग देख चुके हैं। ओके जी। एक बात और, अगर कोई भी बच्चा मुझसे बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो रोज़ के रोज़ 4:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे क्लासेस होती हैं, पूरी की पूरी बायोलॉजी हम लोग करते हैं। ऑलरेडी मैं 12 चैप्टर करवा चुकी हूँ, दिसंबर से पहले मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी। तो मेक श्योर करेंगे कि आप लोग फॉलो करेंगे पूरा का पूरा शेड्यूल और साथ के साथ अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे।